सीधा रुख करते हैं मनोरंजन भारती का। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी। मनोरंजन, बड़ा ये एक मसला हो गया है और यहां पर हर प्रकार से लड़ना होगा, लेकिन सबसे पहला कदम कांग्रेस का क्या होगा? निश्चित तौर पर ये कानूनी ही होगा, क्योंकि अरेस्ट का खतरा है, सदस्यता जाने का खतरा है, और उसके बाद बाकी जो पॉलिटिकल मसले खड़े होते हैं इसके बाद वो तो है। निश्चित रूप से कांग्रेस को अब इसको कई स्तरों पे लड़ना होगा। हमें बताया गया है कि कांग्रेस थोड़ी देर में अपना एक स्टेटमेंट इस पर जारी करने वाली है, लेकिन स्टेटमेंट जो होगा वो होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अब आगे का रास्ता क्या है। आगे का रास्ता दो ही है। एक तो आप कानूनी तौर पर इसको लड़िए, जिसमें कि आपको 30 दिन के लिए एक रिलीफ पीरियड मिला हुआ है। आप हाई कोर्ट जाएंगे, आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, वहाँ से आप चाहेंगे कि आपके हक में फैसला हो जाए। दूसरी लड़ाई कहाँ लड़ी जाएगी? दूसरी लड़ाई अब तय है कि सड़कों पे ही लड़ी जाएगी, क्योंकि हाल के दिनों में जिस ढंग से जो बीजेपी के निशाने पर राहुल गांधी रहे हैं, चाहे लंदन में जो कुछ कहा उसको लेकर के जो सदन में और सदन के बाहर जो स्थिति बनी है, सदन जो है, मैं संसद के बाहर खड़ा हूँ, अभी दोनों सदनों में कामकाज नहीं हो रहा है, क्योंकि उसी मुद्दे पर, राहुल गांधी के मुद्दे पर एक डेडलॉक बना हुआ है। विपक्ष जो है कुछ और कह रहा है, सत्ता पक्ष कुछ और कह रहा है, और उन पर आम सहमति नहीं बन रही है। एक बीच का रास्ता निकालने की कोशिश सभापति दोनों सदनों के कर रहे हैं, लेकिन वो निकल नहीं पा रहा है। तो अब असली जंग कहाँ होनी है? असली जंग अब सड़कों पे होनी है, राजनीतिक रूप से होनी है। कांग्रेस के जिन नेताओं से मेरी बातचीत हुई, उनका ये कहना है कि अब आप बताइए कि अब तक इससे पहले कितने नेताओं को इस तरह के डिफेमेशन के मामले में इस ढंग की सजा सुनाई गई हो, कितने नेताओं को जेल जाने की नौबत आई हो, कितने नेताओं के जो है सदस्यता जाने की बात हो रही हो। कई कांग्रेस के नेता ये भी कहते हैं कि देखते हैं सदस्यता के बारे में क्या होता है, जाएगी तो जाएगी, हम इसको जो है सड़कों पे आके लड़ेंगे। तो निश्चित रूप से अब ये लड़ाई जो है, जो कानूनी तौर पे जो कुछ भी हो वो लॉयर्स का डोमेन है, उसको आप अच्छी तरह से जानती हैं कादिमनी। लेकिन मैं आपको निश्चित रूप से बता रहा हूँ कि अब ये मामला जो है मुझे लगता है पॉलिटिकली ही सेटल करना चाहेगी कांग्रेस, और करने वाली है, और उसको लेकर के ही रणनीति बना रही है। क्योंकि अब जो है 2023 जो है राजनीतिक रूप से इसलिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है कि 1-2 महीने के बाद कर्नाटक का चुनाव है, और उसके बाद जो है इस साल के अंत में कई राज्यों में, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, इन सब राज्यों में चुनाव है, और जो है अगले साल जो है लोकसभा का चुनाव है। तो अब ये एक स्टेज सेट हो रहा है पॉलिटिकली, राजनीतिक रूप से कांग्रेस और बीजेपी के बीच में। लेकिन एक कैच है कि क्या कांग्रेस अपने सभी विपक्षी दलों को अपने साथ जोड़ पाएगी या नहीं। लेकिन मनोरंजन, जब राहुल गांधी ने ये बयान दिया था 2019 में, तो उन्होंने सोचा नहीं होगा कि इस कदर अंजाम इस बयान का होगा, लेकिन अभी भी वो क्लियर हैं और यही कह रहे हैं कि मैं तो सिर्फ भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा रहा था, मैंने कुछ गलत नहीं कहा। देखिए, ये आप माने या ना माने, अपने बयानों को लेकर के राहुल गांधी लगातार जो है वो घेरे में आ ही जाते हैं। और अक्सर होता ये है कि पॉलिटिकल रैली में जो कुछ बोला जाता है नेताओं द्वारा, उसको उतनी तवज्जो नहीं दी जाती है। लेकिन अब अपने देश की राजनीति ऐसी हो गई है कि एक एक शब्दों पर जो है उसको लेंस के अंदर रखा जाता है, उस पर जो है कड़ी निगाह रखी जाती है। और मनोरंजन, आपको एक सेकेंड यहाँ पर रोकना चाहेंगे। राहुल गांधी का ट्वीट है, आप भी सुने। उन्होंने ट्वीट कर कहा है, मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है, सत्य मेरा भगवान है, अहिंसा उसे पाने का साधन। ये उन्होंने महात्मा गांधी को कोट कर एक ट्वीट किया है। और ये एक तरह से हम माने कि कांग्रेस ने बिगुल फूंक दिया है राजनीतिक तौर पर इससे निपटने के लिए जो अभी हुआ है। मैं वही बात अब समझाने की कोशिश कर रहा था कि ये लड़ाई पॉलिटिकल है, और इसको पॉलिटिकल रूप में ही लड़ा जाएगा, और उसके लिए जो है अब कांग्रेस पार्टी की रणनीति होगी। और लेकिन एक चीज यहाँ पे देखने वाली बात है कि क्या बाकी विपक्षी दलों का इस पर क्या रुख होगा, क्या बाकी विपक्षी दल को कांग्रेस अपने साथ ला पाती है या नहीं ला पाती है। ये एक ऐसी चीज होगी जिस पर कांग्रेस की रणनीतिकार का पूरा कौशल निर्भर करेगा। क्योंकि संसद की बात करें तो वो अलग है, संसद के मुद्दे पर रोज जो है लीडर ऑफ अपोजिशन राज्यसभा है खड़गे साहब, उनके यहाँ मीटिंग होती है, और संसद के जो मुद्दों पर जो मुद्दे हैं उस पर पॉलिटिकल पार्टी विपक्ष एक होता है। लेकिन संसद के बाहर जो मुद्दे हैं उस पर मुझे लगता है कई पॉलिटिकल पार्टी जो है राहुल गांधी के पीछे आने से अभी भी हिचक रहे हैं, जिसमें कि कई राजनीतिक दल ऐसे हैं, विपक्षी दल ऐसे हैं
जो कि नॉन कांग्रेस नॉन बीजेपी फ्रंट बनाने की बात करते हैं। इसमें ममता बनर्जी, केसीआर जो अब है, ये दो नेता काफी महत्वपूर्ण है। ममता बनर्जी की आज जो है उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से भी मुलाकात होनी है। तो इन सब चीजों को देखते हुए कांग्रेस को के लिए ये एक चुनौती होगी कि वो सभी विपक्षी दलों को इस मुद्दे पर साथ लेके आए, क्योंकि जब दिल्ली में जब मनीष सिसोदिया का मामला आया था तब कांग्रेस ने तुरंत जो है प्रतिक्रिया देने में देरी की थी। हालांकि बाद में एक कांग्रेस से इसका क्लैरिफिकेशन आया था, लेकिन ये जो मुद्दे हैं कुछ वो जो है विपक्षी दलों को आपस में जो है एक साथ दिखाने में जो है वो देरी होती है, विपक्षी एकता जिसकी हम बात करते हैं। लेकिन मनोरंजन, यहाँ पर एक फैक्टर ये भी है कि हमने देखा है कि कई बार कांग्रेस खुद बिखरी बिखरी नजर आती है। अगर जुटती भी है साथ में तो वो गांधी नाम के पीछे ही जुटती है। तो क्या ये इतना बड़ा मसला है कि आपस की जो इन फाइटिंग की बात हम लगातार कांग्रेस की करते हैं उसको पीछे छोड़कर अब एक बार फिर पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेशन जो है वो राजनीतिक लड़ाई पर सबकी हो सकती है, तभी शायद विपक्ष भी साथ आएगा। निश्चित रूप से अब ये एक ऐसा मुद्दा है जो कि कांग्रेस के लिए रैलिंग पॉइंट होगा, और ये मुद्दा एक ऐसा है यदि कांग्रेस इसको एक्सप्लेन करने में सफल रहे, यदि कांग्रेस सभी विपक्षी नेताओं को ये समझाने में सफल रहे कि आज मनोरंजन, आपको एक मिनट रोकना चाहते हैं। एक और बयान कांग्रेस की तरफ से आ रहा है, अशोक गहलोत बोल रहे हैं। जो कारगिल का पैकेज बना था उस वक्त मैं मुख्यमंत्री था, मैं भरतपुर भी आया था उस वक्त, एक शहीद के यहाँ पर। तो कारगिल का पैकेज ही मैंने दिया है, शानदार पैकेज, जिसमें स्कूल का नामांकन भी शामिल है, नौकरी भी शामिल है, 25 लाख या इंदिरा गांधी कैनाल का रकबा। किसी और मामले पर है, सीधा हम वापस मनोरंजन के पास चलते हैं। जी मनोरंजन, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा था कि अब इन सारे मामलों पर जो कांग्रेस की रणनीति जो है वो उसको हमें देखना होगा कि कांग्रेस किस ढंग से इस पूरे मामले को लेकर के अब आगे बढ़ती है। आज ही जैसे एक उदाहरण के तौर पे बता दूं कि आज शरद पवार जी के यहाँ पर एक मीटिंग है। वो मीटिंग जो है हमें बताया गया कि वो ईवीएम को लेकर के है, जो विपक्षी दल जो है ईवीएम का मुद्दा जो है उस पर विचार करने के लिए एकजुट है। उसमें राज्यसभा के सभी फ्लोर लीडर को बुलाया गया है। तो अब जो है वो सारे विपक्ष के नेता उसमें जुटेंगे। उसमें शरद पवार होंगे, खड़गे साहब भी होंगे, उसमें तृणमूल कांग्रेस के नेता भी होंगे, उसमें सभी लोग होंगे। भले ही वो मीटिंग ईवीएम पे हो, लेकिन जब इतने सारे नेता एक साथ जुटते हैं तो कई मुद्दों पर बात होती है। तो कांग्रेस के पास चुनौती क्या है? कांग्रेस क्या सभी विपक्षी दलों को ये समझाने में सफल होती है कि आज भले ही ये मामला जो है राहुल गांधी के खिलाफ हुआ हो, भले ही उन्हें 2 साल की सजा हुई हो, भले ही राहुल गांधी की सदस्यता खतरे में पड़ गई हो, लेकिन क्या कल आप नहीं हो सकते हैं? यदि ये बात कांग्रेस अन्य विपक्षी नेताओं को समझाने में सफल रहती है तो शायद आपको एक अलग विपक्ष देखने को मिलेगा। लेकिन इसमें कांग्रेस को लीड लेनी पड़ेगी और बाकी विपक्षी दलों को भी साथ लेना होगा, वैसे दलों को जो अभी तक नॉन कांग्रेस नॉन बीजेपी मोर्चे की बात कर रही है। बिल्कुल मनोरंजन, विपक्षी दलों का क्या रुख होगा ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन आपसे ये भी समझना चाहते हैं कि इससे पहले राहुल गांधी को अगर छोड़ दिया जाए, कांग्रेस के नेताओं को अगर छोड़ दिया जाए, किसी दूसरे दल के नेता का इस तरह से कोई बयान वायरल हुआ हो या उस पर एक्शन हुआ हो, इस तरह सजा सुनाई गई हो, ऐसा कोई मामला कभी सामने आया था? मनोरंजन, एक और चीज अभी आपको हम बता देते हैं। अरविंद केजरीवाल का एक ट्वीट आया है। उन्होंने लिखा है, गैर बीजेपी नेताओं और पार्टियों पर मुकदमे करके उन्हें खत्म करने की साजिश हो रही है। हमारे कांग्रेस से मतभेद हैं, मगर राहुल गांधी जी को इस तरह मानहानि मुकदमे में फंसाना ठीक नहीं। जनता और विपक्ष का काम है सवाल पूछना। हम अदालत का सम्मान करते हैं पर इस निर्णय से असहमत हैं। निश्चित रूप से देखिए, अब इसी बात का मैं जिक्र कर रहा था कि एक बार फिर आप कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने इस मामले में लीड ले ली है, जबकि कांग्रेस जो है कि मनीष सिसोदिया के मामले में थोड़ी देर हो गई थी। तो ये एक तरह से एक कदम आगे बढ़ा जो आम आदमी पार्टी की बात करते हैं। यहाँ पे एक और चीज बता दूं कि आम आदमी पार्टी के नेता वो 8 चीफ मिनिस्टर्स को लेकर के, जो नॉन बीजेपी चीफ मिनिस्टर्स हैं, उनको लेकर के एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करने की बात कर रहे हैं। वो मीटिंग इसी महीने 18-19 तारीख को होनी थी, लेकिन अब वो मीटिंग जो है अप्रैल महीने में टल गई है। अप्रैल में उसकी मीटिंग है
और वो नॉन बीजेपी चीफ मिनिस्टर्स एक साथ जुटेंगे, तो उसको एक मोर्चे के रूप में नहीं देखा जा रहा है, लेकिन सारे चीफ मिनिस्टर्स एक साथ इकट्ठा होंगे। एक और जो है डेवलपमेंट के राजनीतिक डेवलपमेंट के तौर पे आप उसको देख सकते हैं। तो निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी ने एक तरह से लीड ली है और अरविंद केजरीवाल आगे आकर के राहुल गांधी के पक्ष में जिस ढंग से उन्होंने ट्वीट किया है, आप उम्मीद की जानी चाहिए तो कि बाकी विपक्षी दल के नेता, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस हो या फिर बाकी दल हो या फिर टीआरएस हो, वो उनके ट्वीट का भी हमें या उनकी प्रतिक्रिया का भी हमें इंतजार करना चाहिए कि वो राहुल गांधी के इस मामले में क्या कहते हैं, क्योंकि बाकी विपक्षी दल तो कांग्रेस के साथ ही हैं। केवल यही 2-3 दल जो हैं जिन पे सवालिया निशान लगता रहा। 3 दल आम आदमी पार्टी उन्होंने एक तरह से अपनी मजबूती दिखा दी है राहुल गांधी के साथ खड़े होने की। अब जो है तृणमूल कांग्रेस और टीआरएस के पाले में गेंद है कि वो इस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं। बिल्कुल, और अब जो तीसरा मोर्चा बनाने की तैयारी कर रहे हैं, जिस तरह से आपने जिक्र भी किया, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, उन्होंने भी ममता बनर्जी के साथ मुलाकात की थी और ममता बनर्जी आज नवीन पटनायक से मिलने वाली हैं। इन पार्टियों की तरफ से क्या रुख अख्तियार किया जाता है, ये भी देखने वाली बात होगी। निश्चित रूप से ये देखने ही वाली बात होगी, क्योंकि अब आप कह सकते हैं कि अपने देश में जो है अगले 2 महीने के बाद से जो है सभी राजनीतिक दल एक ढंग से आप कहें कि इलेक्शन मोड में आना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि कर्नाटक का चुनाव है। कर्नाटक का चुनाव भले ही मेनली कांग्रेस, बीजेपी और जेडीएस के बीच लड़ा जाए, लेकिन सबकी नज़रें वहाँ पे होंगी और सब जो है, जैसे कि कुमारस्वामी की मीटिंग भी ममता बनर्जी से होने वाली है और कुमारस्वामी कलकत्ता जाने वाले हैं। ममता बनर्जी को वो आमंत्रित करने वाले हैं वहाँ पर कि आइए आप हमारे पक्ष में, आप यदि रैली कर सकते हैं तो कीजिए। तो ये सारी चीज़ें जब कर्नाटक चुनाव के बाद से शुरू हो जाएगी, पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन मोड में आना शुरू हो जाएगी और उसके बाद जो है भीतर ही भीतर एक तैयारी 2024 की भी शुरू हो जाएगी। तो जब खेमेबाजी शुरू होगी राजनीतिक दलों की, तब देखना होगा कि कौन किस पाले में है, कौन कितना विपक्ष एकजुट होता है, क्या कोई ऐसा मोर्चा बनता है जिसमें कांग्रेस ना हो या क्या कोई ऐसा मोर्चा बन ही नहीं सकता जिसमें कांग्रेस ना हो, क्योंकि कई पॉलिटिकल पार्टीज ये मानते हैं कि बिना कांग्रेस के कोई विपक्ष का मोर्चा नहीं बन सकता है। तो अब ये जो राहुल गांधी का मामला आया है, इससे एक साफ पता चल जाएगा कि विपक्ष जो है कितना एकजुट है। हमें और कुछ प्रतिक्रियाओं का जो है वो इंतजार करना चाहिए। आपने सही याद दिलाया कि अखिलेश जो हैं वो क्या सोचते हैं, उनकी प्रतिक्रिया, मायावती जी की प्रतिक्रिया, ये सारी चीजें काफी महत्वपूर्ण होने वाली है।